तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं ये जानने के लिए सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशन जानते हैं। तो बिलियन होता है दो या दो से अधिक घटक पदार्थों से मिलकर बना समांगी विलयन। मिलकर बना समांगी विलयन। तो विलयन की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक घटक पदार्थों से मिलकर बना समांगी विलयन। यहाँ पर हमें बात करनी है समांगी की, और दो या दो से ज्यादा भी हम यहाँ पर पदार्थ ले सकते हैं विलयन को बनाने के लिए। विलयन सिंपली विलयन समझने के लिए यहाँ से आप समझिए कि हम घर पर जो नींबू का पानी बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं और पानी में नींबू का जूस डाल देते हैं, और जरूरत के अनुसार हम शक्कर या नमक का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज्यादातर विलयन जो होते हैं वो दो घटकों से मिलकर बनाते हैं, यानी द्विअंगी विलयन। तो चलिए हम जानते हैं कि विलयन में क्या होता है। एक बार फिर से हम परिभाषा को जान लें। दो या दो से अधिक घटक पदार्थों से मिलकर बना समांगी विलयन। दो पदार्थ हमें मिलाने पड़ते हैं यहाँ पर। जैसे माना कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं, शक्कर ले लेते हैं। शक्कर केन शुगर सुक्रोज कहा जाता है जिसे। शक्कर को पानी में मिला देते हैं। जल में डालने पर शक्कर का जो विलयन बनने वाला है तो ये शक्कर पानी का विलयन हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना होगा दो पदार्थ लिए। अब शक्कर जल में क्या होती है, पूरी तरह घुल जाती है। पूरी तरह घुल जाने से उनके बीच में किसी भी प्रकार का पृथक करने वाली कोई रेखा नहीं बचती। जब दोनों मिलने के बाद अब दो चीजें हैं, कोई भी दो पदार्थ हैं, उन दोनों पदार्थों को मिला दें और उसके बीच में किसी भी प्रकार की उन दोनों को अलग अलग करने वाली कोई रेखा ना बचे तो उसे हम समांगी विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि दूध में पानी मिला दें थोड़ा सा, तो दूध में पानी अलग अलग दिखता तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, समांगी विलयन बन गया। ऐसी कंडीशन हम और भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अल्कोहल में पानी मिला दें या पानी में अल्कोहल मिला दें, तब भी क्या बन जाता है, उनके बीच में कोई रेखा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर बीच में रेखा हो, जैसे तेल को पानी में मिला दो या रेत को पानी में मिला दो, तो इस तरह के जो विलयन होते हैं वो विषमांगी टाइप के होते हैं। वो कोलाइडी विलयन में हम उनको पढ़ेंगे और वो चैप्टर 5 में हम उनको पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम जिन विलयन की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वास्तविक विलयन, रियल सॉल्यूशन। तो वास्तविक जो विलयन होते हैं, रियल सॉल्यूशन जो होते हैं, वो स्पेशली क्या होते हैं, समांगी विलयन होते हैं। किसका? दो या दो से अधिक घटक पदार्थों का, या हम यहाँ पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं, शुद्ध घटक पदार्थ। दो या दो से अधिक शुद्ध घटक पदार्थ, ये शुद्ध होना बहुत जरूरी है वरना समांगी विलयन नहीं बनेगा। चलिए, तो अब हमने क्या कहा, शक्कर को जल में मिलाया, विलयन बन गया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, शक्कर एक ठोस पदार्थ है और जल क्या है, एक द्रव पदार्थ है, और जो बनने वाला विलयन है वो भी क्या है, एक द्रव विलयन है। क्या तो यहाँ पर हम किसी भी पदार्थ को लेंगे, ठोस को, जरूरी नहीं लेकिन अभी हम ठोस पदार्थ ले लेते हैं और ठोस को कहाँ मिलाते हैं, द्रव में, और जो विलयन बनना है। तो यहाँ से एक बात और समझनी होगी, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ले लें हम यहाँ से। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, एक बीकर ले रहा हूं मैं और वहां से आपको समझना होगा पूरी तरह से।
लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ठोस लिया है, ये द्रव लिया है, इस तरह की विलयन में हम आसानी से बता सकते हैं कौन से घटक पदार्थ हैं, उनको क्या कहें। फिर से सुनेंगे, दो या दो से अधिक शुद्ध घटक पदार्थों से मिलकर बना समांगी विलयन। समांगी विलयन का अर्थ है उनकी मध्य में किसी भी प्रकार की दोनों पदार्थों को, दोनों पदार्थ कौन है, जैसे शक्कर और जल को पृथक करने वाली कोई सीमा रेखा या बाउंड्री नहीं बची है, तो उस तरह के बने घोल को हम क्या कहने वाले हैं, विलयन कहने वाले हैं। और जनरली दो पदार्थ ले रहे हैं तो इस तरह के विलयन को हम द्विअंगी विलयन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर दो पदार्थों से लिया है तो उस तरह के विलयन को हम क्या कहने वाले हैं, द्विअंगी। द्विअंगी में मतलब क्या है, ऐसे ये जो शक्कर और जल का बना विलयन है वो कैसा विलयन है, द्विअंगी विलयन है। तो शक्कर और जल से मिलकर बना विलयन को हम क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन। अब आपको इसमें किस तरह से पहचानना है कि कौन विलायक होगा और कौन विलेय होगा, तो याद रखिए जब हम ठोस को द्रव में मिलाएंगे और द्रव विलयन बनेगा, तो जो द्रव विलयन बना है उसमें हमेशा जो द्रव लिया गया है वही विलायक होगा। तो याद रखेंगे जब हम ठोस लेंगे, जब हम ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो कौन बनेगा, द्रव विलयन बनेगा, और इसमें विलायक कौन होगा, द्रव होगा। तो हमेशा कोई भी विलयन हो जिसमें ठोस को द्रव में मिलाया जा रहा हो तो, और उसके बाद जो विलयन बन रहा हो, तो हमें याद रखना है कि द्रव पदार्थ क्या है, विलायक का काम करता है। अब विलायक को एक बात और समझनी है, विलायक, विलयन और विलायक दोनों कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। इस कंडीशन में विलायक और विलयन दिख कैसे रहे हैं फिजिकली, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक गिलास पानी ले लिया, जनरली समझ लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने एक गिलास पानी लिया और उसको भर लिया, प्योर वाटर लिया है याद रखिए, और दूसरे में मैंने प्योर वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया। प्योर वाटर भरने के बाद दूसरे गिलास में क्या ले लिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। अब मैंने नहीं बताया आपको कि किसमें सॉल्ट घुला हुआ है और किसके अंदर केवल और केवल वाटर ही वाटर प्रेजेंट है, प्योर वाटर। तो हमें दोनों देखने में कैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट है वो खास है कि जो विलायक की भौतिक अवस्था होती है, विलायक की भौतिक अवस्था यानी प्रकृति, भौतिक अवस्था का क्या मतलब है, प्रकृति, विलयन जैसी होती है, विलयन के समान होती है। लेकिन एक बात और याद रहे, क्या हमें विलेय पदार्थ यानी जो ठोस लिया है वो यहाँ पर हमेशा उसे हम क्या कहने वाले, विलेय। क्या आपको विलेय पदार्थ जो है वो विलयन की तरह दिख रहा है, नहीं, क्योंकि विलयन कैसा है, द्रव है, और विलेय पदार्थ कैसा है, ठोस है। तो हम यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि ठोस द्रव से भिन्न है, यानी इसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था से भिन्न है। तो विलायक की भौतिक अवस्था हमेशा कैसी होती है, विलयन के समान होती है, ये बात याद रखनी है आपको। और ये इसका कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे हमने मान लीजिए ग्लूकोज ले लिया और ग्लूकोज को वाटर में, प्योर वाटर में हमने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया। उसके बाद जो सॉल्यूशन बनने वाला है, लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रव विलयन बनने वाला है, तो यहां पर हमें ये बात भी याद रखनी है कि यहाँ पर वाटर कैसा लिया गया है, लिक्विड द्रव, और ग्लूकोज कैसा है, सॉलिड ठोस है। तो ये कौन हो गया, विलेय हो गया, और ये वाटर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लिक्विड होने की वजह से हमने इसको कह दिया ये कौन है, हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, तो लिक्विड होने की वजह से ये क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। चलिए, तो अब हम यहाँ से और समझ लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने यूरिया ले लिया और यूरिया को कहाँ, वाटर में डिसॉल्व किया, तो उस केस में भी क्या बनने वाला है, लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रव विलयन बनने वाला है। और लिक्विड सॉल्यूशन बना है, इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर भी सॉल्वेंट कौन है, यानी विलायक कौन है, विलायक मतलब सॉल्वेंट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, सॉल्वेंट बोले। तो सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, वाटर है।
तो ठोस के केस में तो हम इस तरह से आसानी से जान सकते हैं कि विलायक कौन होगा। और चलिए, तो अगर हम इस केस को बदल दें कि आगे हम सॉलिड की जगह दो लिक्विड को मिला देते हैं। चलिए, तो दो लिक्विड को अब हम मिलाने वाले हैं। दो लिक्विड कौन से लेने वाले हैं हम, ध्यान दीजिए। एल्कोहल लेने वाला हूं मैं, एक तो एल्कोहल, और एल्कोहल में क्या मिलाने वाला हूं, वाटर। अब प्रॉब्लम कहां आ गई है, प्रॉब्लम यहां आ गई है कि दोनों के दोनों द्रव हो गए हैं। तब हम कैसे बताएंगे कि कौन विलायक होगा और कौन विलेय होगा। तो अब ये बताने के लिए कि विलायक कौन है और विलेय कौन है, हमें फिर दूसरी एक बात लगानी होगी। अब इनमें से हमने एक को लार्जर अमाउंट मतलब ज्यादा मात्रा में लिया हुआ है, तो जो अधिक मात्रा में लिया गया है, जैसे मान लो पानी ज्यादा लिया है या अल्कोहल ज्यादा लिया है, मान लीजिए यहाँ पर हमने अधिक कौन लिया है, अल्कोहल लिया है, तो अल्कोहल को हमने क्या लिया है, यहाँ पर अधिक मात्रा में लिया है। तो अल्कोहल को हमने अधिक मात्रा में लिया है, तो अल्कोहल सॉरी वाटर को हमने अधिक मात्रा में लिया है, तो वाटर कौन है, विलायक। विलायक मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। इस केस में भले ही फिजिकल स्टेट अल्कोहल की सॉल्यूशन की जैसी हो गई है, क्योंकि जो सॉल्यूशन बना है लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रव विलयन ही बना है, फिर भी लेकिन हमें ये बात भी जाननी पड़ेगी कि इस केस में जो ज्यादा होगा यानी अधिक मात्रा में होगा उसी को विलायक कहेंगे। तो ये कौन है, विलेय है। जैसे हमारे अक्सर घर पे दूध वाला आता है, तो दूध वाला क्या करता है कि दूध में थोड़ा सा पानी मिलाना है, तो जब दूध में वो पानी मिलाना है तो पानी ज्यादा तो मिलाएगा नहीं, अगर ज्यादा मिलाएगा तो ऑब्वियसली उससे दिक्कत होगी, कोई उसका दूध नहीं खरीदेगा। तो पानी मिलाना है तो उसके बाद पानी हमें दिख तो नहीं रहा, और दोनों कैसे हो गए, एक हो गए, यानी विलयन कैसा बन गया है, समांगी। तो दो पदार्थों को मिलाने पर, जब दो शुद्ध पदार्थों को मिलाने पर जो विलयन समांगी विलयन बनता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। समझ रहे हैं आप। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हमने दो द्रव लिए और इन द्रवों में हमने वाटर को अधिक लिया, अधिक मात्रा में लिया, इसलिए इस विलयन में विलायक का काम कौन कर रहा है, वाटर। और अगर इसी केस में मैं कहूं कि अधिक मात्रा में, अगली बार हम क्या करें, जैसे इस केस में हम यूरिया की जगह क्या ले लेते हैं, अल्कोहल ही ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं। और अल्कोहल ले लिया हमने कैसा, अधिक मात्रा में। तो जो अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में, उसको हम क्या कह देंगे, सॉल्वेंट कह देंगे। तो देखिए वहां पर सॉल्वेंट कौन था, वाटर था, क्योंकि वाटर अधिक मात्रा में लिया गया। यहां पर सॉल्वेंट कौन है, विलायक कौन है, ये विलायक कौन है, यहां पर विलायक हो गया आपका अल्कोहल। तो डिपेंड करता है कि दोनों अगर लिक्विड भी लिए गए हैं और लिक्विड मिलाए हैं, देखो अल्कोहल पानी में मिलने के बाद या पानी में अल्कोहल मिलने के बाद या अल्कोहल में पानी मिलने के बाद या अल्कोहल को पानी में मिलाने के बाद दोनों एक हो जाते हैं, यानी उनके बीच में दोनों को सेपरेट करने वाली जो लाइन है वो नहीं रहती। तब इस तरह के सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन कहते हैं। समझ गए आप। चलिए, और इसको समझने के लिए यूं समझ लीजिए, मैं आपको और अच्छे से बता देता हूं। यहां पर हमने एक बीकर लिया हुआ है और इस बीकर में हम प्योर वाटर फिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्योर वाटर फिल कर रहे हैं। चलिए, एक बीकर लिया, उसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब यहाँ शुद्ध पानी हमने लिया गया है, और इस प्योर वाटर में क्या मिला रहे हैं हम, प्योर सॉल्ट यानी शुद्ध नमक, शुद्ध नमक। दोनों याद रहेंगे आपको कि दोनों शुद्ध लेने हैं। अब शुद्ध लेंगे, देखिए मैं यहां पर स्पेशली मेंशन किया हूं शुद्ध घटक, ये शुद्ध घटक। तो दो या दो से अधिक शुद्ध घटक पदार्थों से मिलकर बना समांगी विलयन या समांगी मिश्रण, सॉरी हम विलयन तो बता ही रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक शुद्ध घटक पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, वास्तविक विलयन कहलाता है।
वास्तविक विलयन कहलाता है। चलिए, तो अब हमने यहाँ तक समझ लिया कि वास्तविक विलयन क्या है। फिर भी और इसको हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझ रहे हैं कि प्योर सॉल्ट को लेकर एक बीकर में प्योर वाटर लिया हमने और प्योर वाटर में प्योर सॉल्ट मिला दिया है। यहाँ हमको ये बात है कि हमने इसको कैसा लिया हुआ है, इसको हमने यहाँ अधिक मात्रा में लिया हुआ है और इसको हमने यहाँ कैसा लिया है, यहाँ हमने इसको कम मात्रा में लिया है। तो जो अधिक मात्रा में लिया है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में लिया गया है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय। और विलेय को विलायक में मिलाने से, विलेय को विलायक में मिलाने से जो परिणाम प्राप्त होने वाला है वो क्या बनने वाला है, वास्तविक विलयन बनने वाला है। अच्छा, विलयन बनाने के लिए जो दो पदार्थों का हमने इस्तेमाल किया है, एक प्योर सॉल्ट और दूसरा प्योर वाटर, इन दोनों पदार्थों को कहते हैं घटक पदार्थ। इनको क्या कहते हैं, घटक पदार्थ। चलिए, तो आप समझे होंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक बीकर लिया, बीकर में प्योर वाटर लिया और प्योर वाटर में प्योर सॉल्ट मिक्स कर दिया। हमें पता है कि प्योर वाटर ज्यादा है यानी अधिक मात्रा में लिया गया है तो उसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं, और प्योर सॉल्ट जो है कम मात्रा में लिया गया है इसलिए हम उसे सॉल्यूट यानी विलेय कह रहे हैं। विलेय को क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूट। और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने पर जो बनने वाला है वो क्या है, सॉल्यूशन। और ये जो दो घटक पदार्थ जो पदार्थ लिए गए हैं विलयन को बनाने के लिए, सॉल्यूशन को बनाने के लिए, उनको कहते हैं हम क्या, घटक पदार्थ। तो यहां से आप डेफिनेशन पे आ जाइए। हमने अभी दो से ज्यादा नहीं लिए क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, द्विअंगी विलयंस की बात कर रहे हैं स्पेशली। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है कि एक और ये दो शुद्ध घटक पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण, यानी ये दोनों पदार्थ, नमक को पूर्णतः घोल दीजिए किसके अंदर, पूरी रूप से, बिल्कुल, तो पूरा घुल जाएगा। और ये क्यों घुल रहा है, आपको याद रखना है कि ये एक ध्रुवीय विलायक है और नमक एक आयनिक यौगिक है। इस वजह से लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे कि समान समान को घुलता है, जैसे कि रासायनिक घुल जाता है। आप भी जानते हैं, अच्छे लोगों की, पढ़ने लिखने वाले लोगों की दोस्ती अक्सर पढ़ने लिखने वालों से हो जाती है, और जो खेलने कूदने वाले हैं उनकी दोस्ती खेलने कूदने वालों से हो जाती है। उसी तरह से समान समान को घुलता है। इस सिद्धांत पर पानी, नमक जो है पानी के अंदर घुल जाता है और पूरी तरह घुल जाता है, और उनके अंदर दोनों को पृथक करने वाली कोई सीमा रेखा नहीं दिखती, यानी दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और उस एक को हम कहते हैं वास्तविक विलयन। समझ में आ गया। चलिए, उसी तरह से आप अल्कोहल में पानी घोल दीजिए, दोनों क्या हो गए, एक हो गए, तो उसको क्या कहा हमने, वास्तविक विलयन। उसी तरह से आप क्या करिए, शक्कर को पानी में घोल दीजिए, दोनों मिलकर क्या हो गए, एक हो गए, तो उसको भी हमने क्या कहा, वास्तविक विलयन। उसी तरह से आप यूरिया को या ग्लूकोज को पानी में घोल दीजिए, तब भी दोनों के बीच की सीमा रेखा खत्म हो जाएगी, वास्तविक विलयन कहेंगे। लेकिन रेत को पानी में घोलने से उनके बीच में सीमा रेखा बनी रहेगी, तो वो समांगी मिश्रण नहीं है, वो वास्तविक विलयन नहीं। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, ये शुद्ध नमक को पानी में घोलने पर मात्र घुल रहा है, ये उसके साथ रासायनिक क्रिया नहीं कर रहा है। और ये बात पॉइंट है, याद रखना है कि विलयन एक भौतिक पदार्थ है, यानी वो दो घटक पदार्थ जो मिलाए जाते हैं, जब दो घटक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो इनसे मिलकर जो बनता है सॉल्यूशन, विलयन जो बनता है, वो एक क्या हो गया, जो बना पदार्थ भौतिक पदार्थ बन गया। यानी भौतिक रूप से मिले कौन, नमक और पानी, तब जाके क्या बना, विलयन। रासायनिक क्रिया नहीं हुई उनके साथ। अच्छा, रासायनिक क्रिया हो जाती तो क्या होता कि ये विलयन के गुण, इस बने हुए विलयन के गुण नमक से भी भिन्न हो जाते और पानी से भी भिन्न हो जाते। लेकिन आज क्या स्थिति है
कि विलयन, अच्छा एक बात बताइए, विलयन किससे बनाया है? नमक को पानी में घोलकर। तो पानी के जैसा दिख रहा है विलयन, एक भौतिक गुण में समानता। दूसरे कैसा लग रहा है? नमकीन। टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा? नमकीन। यानी उसके बहुत अभी भी उसके गुण क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। यानी विलयन के गुण उसे बनाने वाले घटक पदार्थों से अगर समान हो या मिलते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे कि इसमें इसके घटक पदार्थ भौतिक रूप से मिले हुए हैं, ना कि रासायनिक रूप से। चलिए ध्यान रखिए। अच्छा एक बात मैंने आपको नोट कराई थी कि चाहे किसी भी अवस्था में लिया जाए विलायक, जो अवस्था विलायक की होगी विलयन की भी अवस्था वही होगी। अगर विलायक गैस है तो विलयन भी गैसीय विलयन होंगे, और विलायक अगर द्रव है तो विलयन भी द्रव विलयन होंगे, और विलायक यदि ठोस है तो विलयन भी ठोस होंगे। हालांकि आगे मैं पढ़ाऊंगा कि विलयन के प्रकार क्या हैं। अब गैसीय विलयन कैसे? जैसे मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में मिला है तो विलयन कैसा बना है? गैसीय, जैसी गैसों का मिश्रण हम कह सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए द्रव की, तो द्रव क्या, तो मैंने ठोस का भी बताया और द्रव का भी बताया। द्रव को द्रव में मिला दीजिए, जैसे अल्कोहल को पानी में मिला दीजिए तो विलयन कैसा बन रहा है? द्रव विलयन बन रहा है। शक्कर को पानी में मिला दीजिए तो पानी कौन है? द्रव है, तो विलयन कैसा बन रहा है? द्रव बन रहा है। अब ठोस विलयन आपने सुने होंगे। ठोस क्या होते हैं? जैसे एलॉय, एलॉय मतलब मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं कैसे? जैसे हमारा कॉपर है, कॉपर, तांबा, और तांबे में जिंक मिला दीजिए, कॉपर में जिंक मिला देने से क्या बनता है? ब्रास यानी पीतल। तो पीतल कैसा विलयन है? ठोस विलयन है, क्योंकि उसमें कॉपर कौन था? विलायक था। कॉपर ज्यादा लेते हैं, 80%, 80% लेते हैं। तो जो ये बात याद रखनी है कि विलयन में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में है वो कौन है? विलायक, यानी सॉल्वेंट है। अंग्रेजी में हमें याद रख सकते हैं, सॉल्वेंट है। अच्छा, और चाहे विलायक किसी भी अवस्था में लिया जाए उसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है। ये बात मैंने पॉइंट आपको नोट करा दिया है कि विलायक की भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है। और लेकिन हमेशा विलय की भौतिक अवस्था विलयन के समान नहीं हो सकती। तो विलायक क्या होता है? वह घटक, ध्यान देना, विलयन का वह घटक जिसमें, या फिर यूं समझ लीजिए, वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। तथा विलायक की भौतिक अवस्था कैसी होती है? विलयन की जैसी। और इसका काम क्या है? हमेशा ये विलय पदार्थ को अपने अंदर घोलने का कार्य करता है। चलिए दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस की क्या मतलब? विलय की बात करते हैं। तो विलय क्या है? वह घटक पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है और जो घुलता है किसके अंदर? विलायक के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? विलय पदार्थ कहते हैं। तो ये तो हो गई विलय और विलायक की बात। अब मैं आपको कुछ उदाहरण और दे देता हूं। जैसे शिकंजी घर पे बनाई, नींबू पानी, तो शिकंजी के लिए क्या करना है? एक पानी ले लिया, पानी में नींबू रस, ये मेन दो है। अगर ये दोनों लिए हैं तो विलयन कैसा है? द्विअंगी विलयन। लेकिन अगर इसी में हमने तीसरी चीज नमक भी डाल दी या शक्कर डाल दी तीसरी चीज, तो ये त्रिअंगी हो गई, और नमक भी डाल दिया तो चतुअंगी विलयन हो गए। तो ज्यादातर हम जो विलयन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो कौन से पढ़ने वाले हैं? द्विअंगी और थोड़े बहुत त्रिअंगी विलयन पढ़ने वाले। और इसी तरह से सोडा ड्रिंक्स आती हैं। सोडा ड्रिंक्स में क्या होता है? वाटर के अंदर गैस घोल देते हैं, जैसे CO2। और तो CO2 कौन है? CO2 घोली गई है किसके अंदर? द्रव के। अच्छा तुम्हें बताओ, सोडा ड्रिंक रखी है हमारे पास, दिख वो क्या है? एक सॉल्यूशन ही है, विलयन है, लेकिन वो दिख कैसा रहा है? द्रव ना। तो उसमें विलायक कौन होगा? द्रव होगा, सिंपली। तो कौन? पानी उसके अंदर विलायक है। और गैस जो खोलते हैं हम बॉटल को, तो गैस जो निकलती है उसमें, तो वो गैस कौन सी है? गैस विलय पदार्थ है। हाँ, कुछ गैस उसमें घुली होती है और कुछ गैस उसके बाहर होती है। जो बाहर होती है वो निकल जाती है, घुली हुई होती है, उसकी वजह से हमें अंदर भी एहसास होता है पीने के बाद कि गैस किसी आई है। ठीक है,
तो आप समझ गए सोडा ड्रिंक भी एक विलेन है। तो इसके आगे के मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि विलेन्स जो, या फिर आगे की जो क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा कि जो विलेन होते हैं उनके प्रकार कैसे होते हैं। वैसे विलेन जो है भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और ये विलायक पर डिपेंड करता है। तो कैसे? गैसियस विलेन होते हैं, द्रव विलेन होते हैं, और तीसरे कौन होते हैं? ठोस विलेन, सॉलिड सॉल्यूशन। जिसकी बात मैं कर रहा था मिश्र धातु, एलॉय। आजकल गाड़ियों में एलॉय व्हील्स आते हैं ना, वो एलॉय की बात कर रहा हूं। एलॉय यानी मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब धातु का सुंदर रूप, ठीक है, धातु का अधिक गुणवत्ता युक्त रूप, उसकी गुणवत्ता अधिक होती है। चलिए तो आज की क्लास यहीं स्टॉप। महाराज